बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग। जस्मोनिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट में डिफेंसिव रोल जो है वो अदा करता है, या स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन निहायत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस हार्मोन की सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्मोनिक एसिड जो है नॉट ओनली एक्टिवेट्स डिफेंस रिलेटेड जीन्स, न सिर्फ ये डिफेंस से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट्स करता है, बल्कि साथ साथ क्या होता है, ऑल्सो शट डाउन ग्रोथ के अमल को भी शट डाउन कर देते हैं। इट इंड्यूसेस सप्रेशन ऑफ ग्रोथ बाय रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिफेंस। जस्मोनिक एसिड जो है एक्ट्स थ्रू अ कंजर्व यूबिक्यूटिन लाइगेज बेस्ड सिग्नलिंग मैकेनिज्म। जस्मोनिक एसिड एक कंजर्व यूबिक्यूटिन लाइगेज बेस्ड सिग्नलिंग मैकेनिज्म के जरिए अमल करता है। जैसा कि ये ऑक्सिन और दूसरे हार्मोन जो होते हैं वो अमल करते हैं, सिमिलरली ये भी वैसे ही अमल करता है। हमारे पास क्या होता है कि जस्मोनिक एसिड जो है, अनकंजुगेटेड जस्मोनिक एसिड जो है वो मौजूद होती है, एक्टिव होती है, लेकिन जीन्स रिलेटेड टू डिफेंस के लिए इसको कंजुगेट होना पड़ता है जस्मोनिक एसिड को एक अमाइनो एसिड के साथ, जिसे हम नाम देते होते हैं आइसोल्यूसिन। ये जस्मोनिक एसिड अब ये हमारे पास कंजुगेट बन जाता है आइसोल्यूसिन का। जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो है हमारे पास कंजुगेटेड जो है वो अमल जो है वो एक जार प्रोटीन्स के जरिए होता है। जार प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड कंजुगेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन की कंजुगेशन करते हैं। अब अगर हमारे पास लो लेवल्स होता है बायो एक्टिव जस्मोनिक एसिड का, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जस्मोनेट रेस्पॉन्सिव जीन्स जो है वो रिप्रेस्ड हो जाते हैं। यानी लो लेवल पर क्या होगा, वो जीन्स जो रेस्पॉन्सिव हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिप्रेस्ड हो जाते हैं जस्मोनेट्स के एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ये होते हैं हमारे पास जस्मोनेट जिम डोमेन के जरिए, जिसे हम जैज कहते हैं। ये भी एक हमारे पास प्रोटीन फैमिली है, जस्मोनेट जिम डोमेन जैज। ये जैज रिप्रेसर है ऑल्सो मेंटेन द क्रोमेटिन इन अ क्लोज स्टेट। जो क्रोमेटिन होता है, डीएनए कंटेंट होता है, जैज जो है उसको रिप्रेस करता है, और रिप्रेस करने के साथ साथ क्रोमेटिन को क्लोज स्टेट में रखता है। दैट प्रिवेंट्स जस्मोनिक एसिड रेस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रॉम बाइंडिंग टू देयर टारगेट्स। यानी जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है फ्रॉम बाइंडिंग टू द टारगेट, उसके साथ जो है उसको क्लोज
स्टेट में रखता है और उसे रिप्रेस रखता है। क्या चीज? जैज। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेंटेन क्रोमेटिन इनएक्टिव। इस क्रोमेटिन को इनएक्टिव रखने के लिए जैज प्रोटीन्स जो है हमारे पास बाइंड होती हैं एफ बॉक्स प्रोटीन के साथ, जो कि कोल 1 का हिस्सा होती हैं। ये कोल 1 जो है SCF कोल 1 का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, यानी कोल 1 जो है वो SCF का कंपोनेंट है और SCF एक कॉम्प्लेक्स बनाता है SCF कोल 1। ये जो है हमारे पास और E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम जो है हमारे पास, ये सारे जो है हमारे पास मिलकर क्रोमेटिन को इनएक्टिव स्टेट में रखते हैं। E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज और कोल 1 SCF कोल 1 कॉम्प्लेक्स जो कि जैज के साथ जो है मिलते हैं और उसको क्रोमेटिन को इनएक्टिव रखता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, को रिप्रेसर भी मौजूद है साथ, जो कि 2 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और HDA6 हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, HDA19 जो कि डीएसिटाइलेज एंजाइम है, ये एज ए को रिप्रेसर होते हैं और मिलकर ये क्रोमेटिन को इनएक्टिव स्टेट में रखते हैं। अब हम जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग के देखते हैं इस डायग्राम्स के जरिए। जस्मोनिक एसिड जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड है, वैसे ये एक्टिव है जस्मोनिक एसिड, लेकिन जस्मोनिक एसिड जो जीन्स होते हैं एक्सप्रेशन वाले, उनके लिए से कॉन्जुगेट होना पड़ता है। ये कॉन्जुगेट होता है एक अमाइनो एसिड के साथ जिसे हम कहते हैं आइसोल्यूसिन। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन से बना हुआ जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन है। पहले अमल में क्या होते हैं, जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद SCF कोल 1। जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके साथ SCF कोल 1 के साथ, यानी ये हमारे पास जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो थी इसने कॉम्प्लेक्स बनाया SCF कोल 1 के साथ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। नंबर 2 पे क्या होता है हमारे पास, SCF कोल 1 जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द रिप्रेसर removing it from the transcription factor MYC2. The complex also ubiquitinize jazz. अब ये क्या होता है, ये वाली बात यहां पे लागू होती है, यहां पर इस जगह पर क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था SCF कोल 1 जैज आइसोल्यूसिन का, ये बाइंड टू द रिप्रेसर जैज, ये जैज के साथ बाइंड होता है, इस जैज के साथ बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद क्या होता है, रिमूविंग इट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जो कि हमारे पास MYC2 जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यहां से इस जैज को रिमूव कर देता है। ये कॉम्प्लेक्स इस जगह पर अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद यहां से MYC2 से जैज को रिमूव कर देते हैं। ये जैज जो है इसने MYC2 के ऊपर ये उसकी ट्रांसक्रिप्शन को रोके रखता है, यानी जब तक ये जैज MYC2 के साथ अटैच है तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जो है किसके साथ अटैच हुआ, जैज के साथ। जैज जो था हमारे पास एक प्रोटीन थी, जस्मोनिक एसिड हमारे पास जिमडुमेन। अब जब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है, ये पॉली यूबिक्यूटिनेशन होती है, जिसके दौरान क्या है, यूबिक्यूटिन साथ अटैच हो जाती है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर जो तीसरा अमल है उसमें क्या होता है, MYC2
MYC2 is activated and transcribes jasmonic acid dependent genes. MYC2 जो है जैज के रिमूव होने के बाद क्या करता है, ट्रांसक्राइब होता है, और ट्रांसक्राइब होने के साथ साथ जो जीन्स होते हैं डिफेंस रिलेटेड जीन्स वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। जैज के यहां से रिमूव होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है और ये जीन्स जो हैं ये ट्रांसक्राइब होते हैं और हमारे पास डिफेंस रिलेटेड जीन्स जो हैं और उनसे बनने वाली प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेस में और डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब इस कम्प्लेक्स का जो ये बना है हमारे पास HCF, कोलवेंट, जैज आइसोल्यूसिन और जैज प्रोटीन का, तो ये हमारे पास यूबिक्यूटिन साथ अटैच होते हैं। तो यूबिक्यूटिनेटेड जैज इज डिग्रेडेड बाय प्रोटीसोम्स। ये 26 प्रोटीसोम्स जो हैं वो इसको डिग्रेड कर देते हैं जैज को, और जैज को डिग्रेड करने के बाद जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है और डिफेंस रिलेटेड जीन्स जो हैं वो बन जाते हैं। ये हमारे पास कब होगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि जब कोई स्ट्रेस आएगी, जब कोई डिफेंस रिलेटेड जीन्स का कोई रोल होगा, तो जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग जो है उसमें हमारे पास इस जैज को रिमूव करने में ये प्रोसेस होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।